एसएससी की ओर से एक नया अपडेट आ गया है और यह जो अपडेट है वो एसएससी जीडी को लेकर के है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग, ये आप लोगों ने देख लिया। भारत सरकार, लोधी रोड, न्यू दिल्ली, और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है यहाँ पर, वो भी आपने देख लिया। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो नोटिस है वह क्या है। देखिए यहाँ पे जो नोटिस है वह कह रहा है कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAAPS NIASSF असम राइफल्स जो है 2021 के एग्जाम को लेकर के है। और यहाँ पर जो डेट्स हैं वो सब सारे डेट्स आप लोगों को याद रखना है। डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर, यह जो है वह 17/7/2021 से लेकर के 31/8/2021 तक होगा, यानी कि 17 जुलाई से 31 अगस्त तक का यह लास्ट डेट है। फिर लास्ट डेट जो है वह रिसिप्ट करने का ऑनलाइन एप्लीकेशन हुआ है 31 अगस्त तक, 31/8/2021 यहाँ पे दिया हुआ है। फिर है लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, ऑनलाइन फी पेमेंट करते हैं तो उसके लिए जो लास्ट डेट हुआ है 2/9/2021, यानी कि 2 सितंबर तक लास्ट डेट है ऑनलाइन फी पेमेंट का। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेटिंग ऑफलाइन चालान, ऑफलाइन चालान अगर जनरेट करते हैं तो उसके लिए है 4/9/2021, यानी कि 4 सितंबर 2021 तक का वह डेट है। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान, तो वह है अगर पेमेंट करना है चालान के थ्रू तो उसके लिए है 7/9/2021, यानी कि 7 सितंबर तक इसका आप लोग चालान के थ्रू से पेमेंट कर सकते हैं। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम CBT जो होगा वो Tier 1, वह टू बी इन्फॉर्म्ड लेटर, वो मतलब बाद में आप लोगों को बताया जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा में जो जानकारी है कुछ कुछ वो सब सारी जानकारी को मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये जो डेट्स हैं, कम से कम ये जो डेट्स हैं वो डेट्स आप लोगों को याद रखना ही है। उसके अलावा मैं बताता हूँ आपको क्या क्या है। तो यह जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं, कमीशन की ओर से एग्ज़ाम लिए जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिए जाएंगे। साथ साथ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होंगे, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होंगे, साथ साथ मेडिकल एग्ज़ाम भी होगा, वो भी कंडक्ट कराया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर ये जो है फील्ड इन ऑल इंडिया बेसिस के थ्रू से यह कांस्टेबल जीडी का फॉर्म भराया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर फाइनल रिजल्ट जो होगा वह डिक्लेयर किया जाएगा कमीशन की ओर से, सारी चीज़ों को देखते हुए, जिसमें कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, फिजिकल एग्ज़ाम, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, इन सारी चीज़ों को देखते हुए डिक्लेयर किया जाएगा। और यहाँ पर है एडमिट कार्ड फॉर एनी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन विल नॉट बी सेंड बाय पोस्ट, यह है कि इसका जब भी एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए जो एडमिट कार्ड होगा वह पोस्ट के थ्रू से नहीं भेजा जाएगा, वह आपको डाउनलोड करना है ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि यहाँ पे दिया हुआ ये जो दोनों हैं उसी से आप लोगों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर पे स्केल में देखते हैं तो ये जो पे लेवल 3 है 21,700 से लेकर के 69,100 तक है। तो यह है 21,700 से 69,100, यह है पे स्केल। और यहाँ पर जो है वैकेंसीज़ की बात करते हैं तो ये जो वैकेंसीज है उसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए है। इसमें BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, AR, NIA, SSF, टोटल जो है ये सब सारी जगहों पर आप लोगों की जॉब लगेगी। वैकेंसीज यहाँ पर खाली है तो यहीं पे आप लोगों को जॉब लगेगी। तो इसमें ST, SC, जनरल, टोटल सब सारे बताया गया है। उसमें जो मेल्स लोग के टोटल सीट हुआ है 22,424 और फीमेल लोग के लिए है 25,271। तो यह सीट है, इसमें आप लोग एक एक करके देख भी सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो है क्या क्या है आप लोग यहाँ पढ़ते ही रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम अब होने ही वाले हैं। तो यहाँ पे जो नेशनलिटी सिटीजनशिप है वह जो कैंडिडेट्स होंगे वह सिटीजन इंडिया का होना ही चाहिए, ये बिल्कुल है। साथ ही साथ वैकेंसी आर स्टेट वाइज दिया गया है यहाँ पर। और यहाँ पे एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट है 18 से 23 साल तक, और उसमें लिए जो कैलकुलेशन किया जाएगा वह है 1/8/2021 को कैलकुलेशन किया जाएगा, यानी कि 1 अगस्त 2021 को। और इसमें जो है 2/8/1998 यानी कि 2/8/1998 से 1/8/2003 के बीच में ही डेट होना चाहिए। तो ये दोनों दोनों डेट के बीच में जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है वह इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पर कैटेगरी ST/SC के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ, OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा में और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ फील्ड बाय कैंडिडेट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द सेम रिकॉर्डेड एज द मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी कि मैट्रिक में आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ दिया है उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे फिल करना है।
तो फॉर्म भरते समय यह गलती आप लोगों को नहीं करना है। जो भी डेट दिए गए हैं उसी डेट को आप लोग फिल करेंगे जब भी फॉर्म फिलअप करने जाएंगे या फॉर्म फिलअप खुद से करेंगे तब। इसके अलावा में है जो सर्टिफिकेट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। सर्टिफिकेट में क्या है, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट सर्टिफिकेट। तो यह जो है फॉर्मेट दिया गया है ST SC लोग के लिए, वो आप लोग यहाँ पर भी मिल जाएगा किस प्रकार से सर्टिफिकेट बनाया जाएगा। तो यहाँ पे जो है कास्ट सर्टिफिकेट ST SC और OBC के लिए है, वह माइग्रेशन फॉर्म ऑफ वन स्टेट अनदर स्टेट विल हैव टू मेक एन इन्फॉर्म चॉइस। तो यहाँ इस प्रकार के दिए गए हैं। इसके अलावा में यहाँ पर जो है आगे में देखते हैं क्या क्या है। अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है और उसका भी कैलकुलेशन होगा 1/8/2021 को, यानी कि 1 अगस्त 2021 को कैलकुलेशन हो जाएगा। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मेट्रिकुलेशन 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। यह एकदम पास होना चाहिए मैट्रिक या 10th क्लास, वो भी रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी से एकदम बिल्कुल पास हो जाना चाहिए। और यह 1/8/2021 के अनुसार से किया जाएगा। यहाँ पे साथ ही साथ कह रहा कैंडिडेट्स हैव नॉट एक्वायर्ड टू एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज द स्टैट्यूटरी डेट ऑफ विल नॉट बी एलिजिबल एंड नॉट नीड टू अप्लाई। तो इसमें भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के कुछ दिया गया है। और फिर अब यहाँ आके थोड़ा सा बढ़ते हैं और क्या क्या है यहाँ पर जो है ऑल द कैंडिडेट्स हु आर कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें आप लोगों को सारे जो सर्टिफिकेट है वो सब सारे होना चाहिए। जैसे मार्कशीट होना चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो वो सब सारी चीज़ें होना ही चाहिए। इस प्रकार के आप लोगों को यह बताया गया है। साथ ही साथ अब जिनका भी सर्टिफिकेट है NCC का, C सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट और A सर्टिफिकेट, उनको भी यहाँ पे कुछ बोनस मार्क्स मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो यह भी एक अच्छा है जानकारी। तो जो भी कैंडिडेट्स NCC से बिलोंग्स करते हैं उनको फ़ायदा होने वाला है यहाँ पर। अब देखते हैं हाउ टू अप्लाई। यहाँ पे अप्लाई किस प्रकार से करना है। तो मस्ट सबमिटेड ऑनलाइन मोड ऑफ ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। एनेक्स्चर 1 एनेक्स्चर 2 इस प्रकार के दिए गए हैं। और यहाँ पर इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और JPG इमेज में 20 KB से 50 KB। ये तो आप लोगों को फॉर्म फिलअप करते समय मिल जाएगा। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है। और इसमें जो है डेट ऑफ प्रिंट रहना चाहिए फ़ोटो में। अगर वो डेट ऑफ प्रिंट नहीं रहता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यह बिना कैप और अदर कोई चीज़ें नहीं होना चाहिए, मतलब बिना कैप के, बिना चश्मा, बिना और कुछ किए ही फ़ोटो होना चाहिए। और इसके अलावा में है लास्ट डेट एंड सबमिशन ऑफ फॉर्म जो है वो 31/8/2021 तक है। ये डेट तो आपको याद रखना ही रखना है। इसके अलावा में और क्या है थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात कर रहा है। तो एप्लीकेशन फ़ी जो है वह है 100 रुपये का। टोटल जो पैसा लगेगा वह 100 रुपये का लगेगा। और इसमें जो वोमेंस कैंडिडेट्स, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो भी हैं कैंडिडेट्स, उनको फ़ी पेमेंट नहीं लिया जाएगा। एक्सेप्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फ़ी है। तो जो भी फीमेल कैंडिडेट्स साथ साथ में ST SC से बिलोंग्स करते हैं उनको पैसा नहीं लगेंगे। उसके अलावा में यहाँ पर और है कि आप जो है फ़ी कैन बी पेड मोड ऑनलाइन थ्रू भीम UPI से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, मास्टर कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू से कर सकते हैं। तो ये आसानी हो जाएगा आप लोगों को करने के लिए। तो ऑनलाइन फ़ी कैन बी पेड कैंडिडेट्स 2/9/2021 यानी कि 2 सितंबर तक आप लोगों को पेमेंट कर देना है। यह इस प्रकार के डेट्स बताया गया है। उसमें भी फिर है कि जो पेमेंट को इनकम्प्लीट किए रहेंगे, यानी कि सारा फॉर्म भरेंगे लेकिन पेमेंट नहीं किए रहेंगे, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये भी बताया गया है। अब यहाँ पर है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। अब एग्ज़ाम इसका कहाँ कहाँ पर होगा। तो एग्ज़ाम इसका जो है वह एग्जामिनेशन सेंटर एंट्री सेंटर कोड आपको मिल जाएगा जब फॉर्म फिलअप करते रहो। तो आप लोग अपने पसंद के हिसाब से सेंटर भर सकते हैं। ये आप लोग सिटी सब दिया गया है। तो आप लोग इस सिटी में जा कर के देखिए कहाँ कहाँ पर आप लोगों को एग्ज़ाम दे पाएंगे। उसके अलावा जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो है, स्कीम ऑफ एग्ज़ाम, इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो ये जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम वह है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है इस प्रकार के। तो इसमें जो है वो सब सब्जेक्ट दिया हुआ है। नंबर कितने कितने 25-25
क्वेश्चंस होंगे सारे में, और मैक्सिमम मार्क्स 25 या 25 के ही होंगे। जनरल इंटेलिजेंस होंगे, जनरल नॉलेज होंगे, मैथ्स के होंगे और इंग्लिश और हिंदी के होंगे, और इसमें टोटल 90 मिनट के एग्जाम भी होंगे। तो ये आप लोगों को पेपर है, तो आपको ये याद रखना टोटल 25 मार्क्स के हैं, ये ध्यान रखना है। और ये मल्टीपल चॉइस टाइप के एग्जाम्स होंगे, और 25 यानी 0.25 मार्क्स भी आपको पर आंसर जो गलती होगा उसमें आपको काट लिया जाएगा, ये भी है। तो ये देख लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर बताया गया है, और बाद बाकी डिटेल्स जो है वो सब सारे आप लोगों को इस पीडीएफ में मिल जाएगी, अगर आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके देख सकते हैं। तो जो मैंने आप लोगों को बताया उसमें जो है वह जो डेट्स वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ में एग्ज़ाम कहाँ होगा, किस प्रकार से करना है, ये सब जो जानकारियाँ थी वह मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अब कुछ दिन में फॉर्म भरा जाएगा ये लगभग सारे स्टूडेंट्स का, उसके बाद में एग्ज़ाम तो होने ही है। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ये एक बड़ी अपडेट्स, बड़ा नोटिस आ गया है एसएससी की ओर से। तो दोस्तों, यह अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि उनको भी यह नोटिस मिल जाए। तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और यहाँ पे जो मैंने आपको वैकेंसी बताई उसमें जो है वैकेंसी वह लड़कों के लिए या मेल लोग की कैटेगरी में है वह 22,424, और फीमेल लोग के लिए 25,271। तो बहुत ज़्यादा है, लगभग आपका 50,000 के करीब वैकेंसी आ गया है। तो अब आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। तो दोस्तों, यह जो है जो डेट्स हैं वो सारे डेट्स इस जगह पर दिया गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं।